अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस इंसिडेंट को और जिस वाक़ये को मैं बताने वाला हूँ, इसको किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से उनकी तारीख़ खुदादाद नाम की हिस्टोरिकल किताब के अंदर लिखे थे। दोस्तों, उस किताब के बारे में और साथ ही साथ उस वाक़ये के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली मिलती रहें। दोस्तों, ये वाक़या हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, जब हैदर अली साहब की वफ़ात के बाद सुल्तान तख्त नशीन हुए। उसी दौरान जनरल मैथ्यूस ने मैंगलोर और बेतनूर के सुल्तान के सारे इलाके पे कब्जा कर लिया था। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने गद्दार शेख अय्याज के बारे में जिक्र करते हुए जनरल मैथ्यूस का भी उस वीडियो में जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह से हैदर अली साहब की वफ़ात के बाद गद्दार शेख अय्याज ने पूरा बेतनूर और मैंगलोर के इलाके को जनरल मैथ्यूस के हवाले कर दिया था। दोस्तों, जनरल मैथ्यूस ने उस पूरे इलाके में इतना कहर ढाया था कि कहा जाता है कि लगभग 3 से 4 हज़ार मासूम लोगों का कत्लेआम किया था जनरल मैथ्यूस ने, और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी औरतों के साथ भी बेहुरमती हुई थी। दोस्तों, जब हज़रत टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुए तो उन्होंने फ़ौरन जनरल मैथ्यूस के इस हमले का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौज के साथ श्रीरंगापट्टनम से बेदनूर की तरफ रवाना हुए थे। दोस्तों, ये जो मैं आपको वाक़या बताने वाला हूँ, इस वाक़ये को ख़ुद हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी एक किताब तारीख़ खुदादाद के अंदर लिखे थे। दोस्तों, उस तारीख़ खुदादाद किताब का तज़किरा करते हुए मैं आप लोगों को बता दूँ कि सुल्तान की शहादत के बाद यानी कि 1799 में जब हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई तो अंग्रेज़ों ने जब सुल्तान के महल पे हमला किया और वहाँ पे लूटमार मचाई, तो नॉर्मल जो सिपाही हुआ करते थे उन लोगों ने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह ही लूटने में फोकस थे। लेकिन जो अंग्रेज़ों के कर्नल, कैप्टन्स और बड़े-बड़े अंग्रेज़ी ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने सुल्तान की लाइब्रेरी और सुल्तान के उस तोशखाने के ऊपर भी हमला करके उसको भी अपने अंडर में लिया और साथ ही साथ सुल्तान के वो सारे लेटर्स, वो किताबें, वो सबको उन लोगों ने कब्ज़ा लिए थे। दोस्तों, उन्हीं किताबों में से अंग्रेज़ों के हाथ एक ऐसी किताब भी लगी थी जिसके बारे में ख़ुद विलियम किर्कपैट्रिक ने ट्रांसलेट करते हुए उस किताब के बारे में बताया है। दोस्तों, विलियम किर्कपैट्रिक ने अपनी किताब के अंदर यानी कि जब उसने इन सारे दस्तावेज़ों को फ़ारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की एक मुहिम चलाई, तो वहाँ पे किर्कपैट्रिक को एक बहुत ही क्यूरियस एक किताब मिली, जो किताब थोड़ा-सा फटी हुई हालत में थी। दोस्तों, वो किताब जिसको हज़रत टीपू सुल्तान ने तारीख़ खुदादाद नाम दिए थे, वो किताब कर्नल ऑग के हाथ लगी थी और कर्नल ऑग ने बाद में जाकर यानी कि कुछ अरसे के बाद में जाकर उस किताब को सबमिट किया था और फिर कुछ अरसे के बाद विलियम किर्कपैट्रिक ने अपने सेलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान वाली सारी उस नरेशन को ट्रांसलेट करते हुए इन लेटर्स को भी और सुल्तान की उस किताब को भी ट्रांसलेट किया था। दोस्तों, उस तारीख़ खुदादाद किताब की सबसे ख़ास बात ये थी कि सुल्तान ने ख़ुद लिखे थे उस किताब को, तो वो सुल्तान का ख़ुद फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव वाली किताब थी। यानी कि सुल्तान ने जैसे देखे थे, जिस तरह से हमले किए थे, क्या हुआ था सुल्तान के साथ, सुल्तान की फ़ौजियों के साथ, वो सुल्तान ने अपने पर्सपेक्टिव से किताब लिखे थे। दोस्तों, वो किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उस किताब के सिर्फ 3 चैप्टर्स ही अवेलेबल रहे थे कर्नल विलियम किर्कपैट्रिक के पास, तो उसने 3 चैप्टर्स को ही यानी कि 3 फेसेस में उसको डिवाइड करके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। दोस्तों, विलियम किर्कपैट्रिक ने उस किताब को फ़ारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इंग्लिश से उर्दू में मैंने ट्रांसलेट करके आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, याद रखिए, उस किताब के स्टार्टिंग के कुछ पन्ने मिसिंग थे, जिसकी वजह से विलियम किर्कपैट्रिक ने ये भी मेंशन किया था कि उस किताब को पूरी तरह से वो ट्रांसलेट नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ पेजेस मिसिंग थे। यानी कि जब हज़रत टीपू सुल्तान यहाँ श्रीरंगापट्टनम से रवाना हुए थे, तो रवाना होकर बेदनूर तक पहुँचने तक जो इंसिडेंट हुए थे वो मिसिंग हैं। अब किताब वहाँ से शुरू होती है जब हज़रत टीपू सुल्तान बेदनूर के पास पहुँच चुके थे और वहाँ पे क्या हुआ था। तो चलिए अब सुल्तान के नरेशन खुद उनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों सुल्तान लिखते हैं कि बंदूकों और तोपों के हमले जारी थे। चारों तरफ से हमारी फौज असदुल्लाही सिपाहियों के साथ फ्रेंच फौजियों को लेकर चारों तरफ से हमले करके आगे बढ़ रही थी। इसी बीच जब मैंने देखा कि बंदूकधार सिपाहियों ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं, तो मैं भी अपने एक लश्कर को लेकर जंग में शामिल हो गया और वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 60 से ज़्यादा अंग्रेज़ों को मार गिराया और उन्हें जहन्नम रसीद कर दिया। बाकी बचे अंग्रेज़ों ने कायरों की तरह अपने तोपों को और असलह बारूद को छोड़कर भाग खड़े हुए और जाकर उन लोगों ने बेदनूर के किले में पनाह ले ली। दोस्तों ये बेदनूर का वही किला था जहाँ पे जनरल मैथ्यूस अपनी फ़ौज के साथ तैनात था और उसने पूरे उस इलाके को कैप्चर कर रखा था। और सुल्तान अपनी किताब में आगे फरमाते हैं कि जब हमने उन मरे हुए अंग्रेज़ों की लाशों को चेक करना शुरू किया तो उसमें से कुछ 4 से 5 कमांडरों की जेबों में कुछ ऐसे ख़त और दस्तावेज़ मिले हमें, जिससे ये साबित हो गया कि गद्दार शेख अय्याज की वजह से ही जनरल मैथ्यूस और अंग्रेज़ों की फ़ौज वहाँ पर आकर बेदनूर के किले को कब्जाने में कामयाब हुई थी। दोस्तों सुल्तान आगे फरमाते हैं कि उसी हमले में और उसी लड़ाई के बाद हमने 300 से ज़्यादा अंग्रेज़ों के फ़ौजियों को गिरफ़्तार भी कर लिया था और अंग्रेज़ों की 20 से ज़्यादा बड़ी तोपें भी हमारे हाथ लगी थी। और सुल्तान आगे फरमाते हैं कि अगले दिन सुबह मैंने अपने साथ लगभग 2000 कुज़ाक सिपाहियों को लेकर दुश्मन के बारूद खानों के ऊपर हमला किया और कुछ ही लम्हों में हम लोगों ने सल्तनत खुदादाद का परचम चारों तरफ लहरा दिया था। हमारे हमले के लगभग 6 या 7 घंटों के बाद में अंग्रेज़ों ने चुपके से 4000 सिपाहियों का एक लश्कर लेकर डायरेक्टली मुझ पे हमला करने के लिए आगे बढ़े। वहाँ पे मेरे साथ सिर्फ 2000 कुज़ाक सिपाही थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों के उस 4000 सिपाहियों का लश्कर को हमने आता देखा तो हमारे सिपाहियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और चारों तरफ कोहराम मचा के रख दिया। अंग्रेज़ों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि एक तरफ खाई थी और दूसरे तरफ हमारे कुज़ाक सिपाही थे। दोस्तों सुल्तान दोबारा ये फरमाते हैं कि उस लड़ाई में भी मैं मौजूद था और उस अंग्रेज़ों के 4000 के लश्कर को हमारे 2000 कुज़ाक सिपाहियों के लश्कर ने खदेड़ के रख दिया। इस बार हमने लगभग 200 से ज़्यादा अंग्रेज़ी सिपाही और ऑफिसर्स को जहन्नम रसीद किया था, लेकिन इस लड़ाई और हमले के दौरान हमारे भी कुछ कुज़ाक सिपाहियों ने जाम शहादत को नोश फरमाया और शहादत पाई। इस लड़ाई के बाद हमें पता चला कि हमारे एक रिसालादार को भी अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर, जो घायल हालत में पड़े हुए थे, उन्हें अंग्रेज़ किले के अंदर ले गए थे। दोस्तों तीसरे दिन के वाक़ये को बताते हुए सुल्तान फरमाते हैं कि तीसरे दिन मैंने अंग्रेज़ों के बारूद खानों से सारा असलाह और बारूद निकलवा कर एक महफूज जगह पर इकट्ठा करवा दिया और उसी दिन हमने देखा कि किले के अंदर अंग्रेज़ों ने राजा के महल और कुछ इमारतों में आग लगा दी थी हमें प्रोवोक करने के लिए। साथ ही साथ हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने किले की दीवारों पर चढ़कर हमारी फ़ौज के ऊपर तोपों और बंदूकों से हमले कंटिन्यूसली किए जा रहे थे। अंग्रेज़ों के तोप के गोले हमारी फ़ौज और लश्कर के अंदर तक आ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी शहादतें भी हुई थी और बहुत सारे लोगों को जानो माल का नुकसान भी हुआ था। लेकिन अगले दिन मैं खुद अपनी तोपों के एक पूरे दस्ते को लेकर दारुल इमारात और मस्जिद के करीब ही पहुंचकर वहां पे हमने अपनी तोपों को एक ऊंची जगह पे तैनात कर दी और वहां से हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने हमारे तरफ अपनी तोपों को कंटिन्यूसली फायर किया, लेकिन उनके तोप के गोले हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे क्योंकि हम उनकी रेंज से काफ़ी दूर थे। दोस्तों सुल्तान अपने उस तारीख़ खुदादाद किताब के अंदर अंग्रेज़ों के भी असला और बारूद के बारे में मेंशन करते हुए फरमाते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ही कई बारूद खानों से लगभग 50,000 से भी ज़्यादा तोप के गोले और बेशुमार बारूद को अंग्रेज़ों ने किले के अंदर जमा करके रखा हुआ था। लेकिन दूसरे बारूद खानों में जो 2 लाख तोप के गोले और लगभग 1 लाख शीश के गोले यानी कि लेड बॉल्स थे और बेशुमार बारूद वगैरह था, उसको अंग्रेज़ ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और इस वाक़ये के एक दिन पहले की लड़ाई में यानी कि जब सुल्तान ने बारूद खानों पे कब्ज़ा किए,
उस सारे ज़ख़ीरे को सुल्तान ने अपनी हिफाजत में ले लिए थे। दोस्तों सुल्तान आगे फरमाते हैं कि मैंने जब ऊंची जगह पे अपनी तोपों के दस्तों को तैनात किया तो वहाँ पे हमारी तोपों को देखते ही लगातार अंग्रेज़ों ने कंटिन्यूसली हमारे ऊपर नॉन स्टॉप हमले किए, लेकिन उनके हमलों का और उनके तोप के गोलों का हम पे ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि हम एक ऊंची जगह पे मौजूद थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मेरी फ़ौज के असदुल्लाही शेरों के दिलों में ना तो दुश्मन की तोपों का डर है और ना ही मौत का खौफ है, अंग्रेज़ बिना रुके हमारी तरफ तोपें तो चला रहे थे, लेकिन वो भी कब तक चला पाते, उन्हें कभी ना कभी तो रुकना ही था। और जब अंग्रेज़ों ने तोप के गोले चलाना बंद किए तो अब हमारी बारी थी। हमारे शेरों के दहाड़ से पूरा मैदान जंग कांप उठा। मैंने हमारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन हमारी सारी तोपों को लोड कर दिया जाए, और जैसे ही हमारी तोपों को लोड किया गया तो मैंने हुक्म दिया कि हमारी तोपों को चलाना शुरू किया जाए। दोस्तों सुल्तान फरमाते हैं कि जब हमने हमारी तोपों को चलाना शुरू किया तो अंग्रेज़ों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे फ़ौज के असदुल्लाही सिपाहियों ने लगभग 5 से 6 दिनों तक अंग्रेज़ों को बेदनूर के किले के अंदर घेर कर तोपों से हमला किया था। किले की दीवारों पे ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पे हमारे तोप के गोले ना लगे हो, और किले के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे अंग्रेज़ों के जिस्मों के चीथड़े ना उड़े हो। किले के अंदर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। किले के अंदर खून की नदियाँ बह चुकी थी और ख़ुद जनरल मैथ्यूज़ एक कायर डरपोक की तरह एक कंदक को खुदवा कर उसके अंदर जाकर छुपा हुआ था। दोस्तों सुल्तान आगे फरमाते हैं कि हमने हमारे हमले तो जारी रखे थे, लेकिन 5वें दिन ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें भी हमारे हमलों को रोकना पड़ा, क्योंकि हमारे बारूद के अंदर पानी की वजह से आग नहीं लग रही थी। दोस्तों सुल्तान और आगे लिखते हुए फरमाते हैं कि जब हमारी तोपें चलनी थोड़ी बंद हुई तो अंग्रेज़ों को लगा कि यही सही मौका है कि टीपू सुल्तान को हरा सकें। अंग्रेज़ों ने किले की सीक्रेट सुरंगों के रास्तों से निकलकर अपने एक बड़े लश्कर को लेकर हम पे हमला कर दिए। और दोस्तों इसी के साथ आज की इस फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बस इतना ही है। दोस्तों जाते जाते मैं दोबारा आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वाक़ये को विलियम किर्कपैट्रिक ने सुल्तान की तारीख़ खुदादाद किताब से फ़ारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और इंग्लिश से मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप मेरी रिसर्च को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जॉइन बटन है, वहाँ पे एक छोटी सी रकम अदा करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।